जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2023-24। एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण प्लेग बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। और प्लेग बीमारी चूहे से फैलता है तो इसे भी आप याद रखिएगा। और चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है तो इसे भी आप याद रखिएगा। और तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर तेलंगाना राज्य बना था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, किस वर्ष गांधी जी ने दंडी मार्च की शुरुआत किया था? तो गांधी जी ने दंडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में किया था। ऑप्शन ए सही है। और जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जन्मदिन दिवस के रूप में प्रत्येक 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जन्मदिन के अवसर पर। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है तो इसे भी आप याद रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कौन सा जगह पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से स्लैश और बर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 13 दिसंबर 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है तो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और मानव का रक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है तो इसे भी आप याद रखिएगा। और आयरन सबसे अधिक पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस देश के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में आया है। ऑप्शन बी सही है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी जीडी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और असम का बिहू है तो इसे भी आप याद रखिएगा। और बिहार का पवरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, शेयर बाजार से संबंधित IPO का पूर्ण रूप है? तो IPO का पूर्ण रूप इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनी द्वारा लिखी गई थी? तो मेगास्थनी द्वारा इंडिका लिखी गई थी। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। और अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। ऑप्शन
बी सही है। और दूसरे स्थान पर लिंग अनुपात वाला राज्य तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 15 नवंबर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। तो 1857 में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। और मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, ऑप्शन बी सही है। और तबला से जाकिर हुसैन से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में पूंजीवादी सम्मिलित है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 15 नवंबर 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में किसके कार्यकाल में हुआ था। तो 1946 में सर आर्चिबाल्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था, ऑप्शन डी सही है। और भारत में अभी तक 3 बार नोटबंदी हुआ है, 1946, 1978 और 1916 में। और 1978 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सहदेव और जोग जनजाति सहदेव और जोग नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और राजस्थान में लूनी नदी पाई जाती है, जो नमकीन नदी भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहते हैं। तो 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को आवाश्रय तरंगे कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। और 20 हर्ज और 20 हर्ज से और 20,000 हर्ज के बीच को ध्वनि तरंगे को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और हमारी कान श्रव्य तरंगों को सुन सकती है। और 20,000 हर्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगों को प्राश्रय तरंगे कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और ड्रम्पर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है, तो इसे भी याद रखिएगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। तो टेली मानस पहल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत का प्रेस 180 देशों की सूची में 161वें स्थान पर है, ऑप्शन बी सही है। और 2022 में 150वें स्थान पर था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हेड बॉल फॉल्ड का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल से है, ऑप्शन बी सही है। और फुटबॉल और क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मालगुडी डेज और गाइड किसकी पुस्तक है। तो मालगुडी डेज और गाइड आर के नारायण की पुस्तक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इंटरनल इंडिया पुस्तक इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। और कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और टॉलीवुड का शहर कोलकाता को कहा जाता है। और ईश्वर का शहर प्रयागराज को कहा जाता है। और कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। और धनबाद झारखंड में स्थित है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ऑप्शन डी सही है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनता है, विटामिन के की कमी से। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, धर्म से संबंधित जानकारी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धर्म से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, ऑप्शन सी सही है। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 336 से 51 में दिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश हुआ था, ऑप्शन ए सही है। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार से किया था 1917 में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच किया गया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सोना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य है? तो सोना नारायण का संबंध कथक से है, ऑप्शन बी सही है। और भारतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। और मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC MTS 26 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन SSC CGL 17 अगस्त 2017 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और SSC GD में भी यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और परमाणु सिद्धांत जाल डाल्टन ने दिया है। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।